जय हिंद। हम लोग स्टार्ट करने वाले क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। क्लास 9 का ये साइंस का फर्स्ट चैप्टर है, अध्याय नंबर 1। इसके बारे में आज हम लोग डिटेल्स में पूरा पढ़ाई करेंगे कि क्या होते हैं पदार्थ, क्या होते हैं पदार्थ और पदार्थ का गुण क्या होता है। आप लोग पिछले कक्षा में जरूर पढ़े होंगे कि पदार्थ क्या होते हैं। क्लास 8 में पढ़े होंगे, क्लास 7 में पढ़े होंगे, क्लास 6 में भी पढ़े होंगे पदार्थ के बारे में। आज हम लोग फिर से क्लास 9 में पढ़ेंगे पदार्थ के बारे में। तो सबसे पहले आप लोग जानिए पदार्थ क्या होता है। तो हमारे नजर से जो भी वस्तु दिख रहा है, हमारे नजर से जो भी वस्तु दिख रहा है वो सारे वस्तुएं क्या है? पदार्थ है। क्या है? पदार्थ है। तो पदार्थ का हम लोग परिभाषा लिख सकते हैं। पदार्थ का हम लोग परिभाषा लिख सकते हैं कि हमारे चारों तरफ पाए जाने वाली वे वस्तुएं, हमारे चारों तरफ पाए जाने वाली वे वस्तुएं जो जगह घेरती हो और जिसका भार हो उसे हम पदार्थ कहते हैं। इसको नोट करते हैं, हमारे चारों तरफ पाए जाने वाली वे वस्तुएं जो जगह घेरती हो और जिसका भार हो उसे हम पदार्थ कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। पदार्थ का हम लोग उदाहरण दे सकते हैं। उदाहरण के तौर पे पदार्थ का उदाहरण देते हैं जो आप दे सकते हैं, पेंसिल, कॉपी, और क्या देख सकते हैं? टेबल, स्केच बोर्ड, जल, पानी, है ना, और इत्यादि। ये सारी वस्तुएं क्या है? पदार्थ है। पेंसिल को अगर किसी स्पेस पे हम किसी जगह पे सतह पे रख देंगे तो वो जगह घेरेगा ना। पेंसिल का वजन होता है ना, तो उसको क्या बोलेंगे? पदार्थ। पदार्थ का जो परिभाषा लिखे इसको केयर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। हमारे चारों तरफ पाए जाने वाली वे वस्तुएं जिसका जो जगह घेरती हो और जिसका भार हो उसे हम पदार्थ कहते हैं। दो टॉपिक है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। एक जगह घेरती हो और दूसरा क्या? जिसका भार उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। अगर ये दो चीज नहीं रहेगा तो हम पदार्थ नहीं बोलेंगे उसको, है ना। तो उसको क्या बोलेंगे? अपदार्थ बोलेंगे। तो आप बताइए कि अपदार्थ क्या होता है। तो देखिए अपदार्थ क्या होता है। हमारा एनसीईआरटी में पदार्थ के बारे में डिस्कस किया हुआ, लेकिन अपदार्थ के बारे में डिस्कस नहीं किया हुआ। लेकिन आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो पदार्थ जिस जगह घेरती है उसको बोलते हैं, यार जो जिसका भार हो उसे पदार्थ कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी वस्तुएं होंगे जिनका पदार्थ ना हो, जो पदार्थ ना हो, हम वो ऐसे वस्तुओं का नाम दे सकते हैं। जैसे हम सपोज दैट प्यार, मान लेते हैं प्यार। हम आपसे कितना प्यार करते हैं और आप हमसे कितना प्यार करते हैं, इसका वजन नहीं किया जा सकता। ये जगह घेरती नहीं, तो इसे क्या बोलेंगे? अपदार्थ। जैसे आप हमसे कितना मोहब्बत करते हैं या हम आपसे कितना मोहब्बत करते हैं, इसका वजन नहीं किया जा सकता। ये ना जगह घेरती है, इसलिए क्या है? अपदार्थ। सपोज उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं अपदार्थ में प्यार, मोहब्बत, घिरना, कुछ भी हो सकता है अपदार्थ में। आप हमसे कितना नफरत करते हैं, ये सब सारे क्या है? अपदार्थ। लेकिन जो पदार्थ का बात है, एक मिनट, जो पदार्थ का बात है कि पदार्थ क्या होते हैं? वे सारी वस्तुएं जो जगह घेरती है और जिसका भार उसे हम क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं। जैसे पदार्थ का उदाहरण भी हम लोग दिए हैं, पेंसिल, कॉपी, टेबल, जल और इत्यादि। सपोज और कुछ भी ले सकते हैं ना। अब हम बात करेंगे पेंसिल और टेबल
एक जैसा तो नहीं है। कौन कौन सा? पेंसिल और जो टेबल हमारा है एक जैसा है वस्तु। ये ठोस अवस्था में पाया जाता है, मतलब ये कठोर होता है, ये बहता है। पेंसिल क्या बहता है? नहीं ना बहता है। तो इसके बारे में जानेंगे कि पदार्थ का क्या क्या गुण है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है। तो हेडिंग देंगे आप लोग, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, यहाँ तक नोट कीजिएगा। उसके बाद नोट करने के बाद यहाँ पे हेडिंग दीजिए, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। पहला, ठोस। सेकेंड में आपका हो गया द्रव्य, और थर्ड में आपका हो गया गैस। ये क्या है? तीनों पदार्थ है, तीनों पदार्थ की अवस्थाएं हैं। अवस्था का मतलब एक रूप से दूसरे रूप में रहता है। जैसे पेंसिल एक ठोस पदार्थ है, लेकिन जल एक द्रव्य पदार्थ है। और भी एग्जांपल देंगे, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, ये क्या है? सारी पदार्थ की अवस्थाएं हैं। इसके बारे में हम लोग सबको एक एक करके पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे कि क्या क्या ठोस का गुण है, क्या क्या द्रव्य का गुण है, क्या क्या गैस का गुण है। इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में पूरा पढ़ते हैं। तो इसको क्लीन अप करते हैं, उसके बाद हम लोग बताते हैं कि ठोस का गुण क्या होता है, द्रव्य का गुण क्या होता है, और गैस का गुण क्या होता है पदार्थ की अवस्थाएं में, है ना। तो यहाँ तक क्लीन करते हैं। चैप्टर उतना खास नहीं है, उतना इम्पोर्टेंट है, लेकिन उतना मतलब बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नहीं, कठिन नहीं है। बस आप ध्यान से पढ़िएगा तो इस चैप्टर बहुत इजी है। क्यों? क्योंकि आप क्लास 7, 6, 5 से पढ़ते आ रहे हैं पदार्थ क्या होते हैं, और हमारी नजर में दिखती है पदार्थ, हम नजर से देख सकते हो क्या है? पदार्थ है। क्या हम प्यार कितना आपसे करते हैं ये चीज को नहीं ना देख सकते हैं? ये पदार्थ नहीं है, लेकिन हम बोर्ड को देख पा रहे हैं, पेंसिल को देख पा रहे हैं, स्केच को देख पा रहे हैं, ये सारी वस्तुएं क्या है? पदार्थ है। सबसे पहले हम लिखेंगे ठोस का गुण, ठोस के बारे में। ठोस के गुण, ठोस में से क्या क्या गुण है जो पदार्थ की 3 अवस्था में इसको शामिल किया गया? ठोस का गुण, ये आप लोग हेडिंग दे सकते हैं ठोस का गुणधर्म। तो हम लोग ठोस का गुण में सबसे पहले जानेंगे कि पदार्थ पदार्थ इसमें पदार्थ की निश्चित आकृति, आकार एवं आकृति होती है। कहने का मतलब पदार्थ की निश्चित आकृति, आकार एवं आकृति होती है। किसमें? ठोस में। निश्चित आकृति का मतलब क्या होता है? जैसा बना हुआ है ठोस, सपोज दैट ये ठोस है ना, स्केच ठोस है, ये जैसा बना हुआ, अगर इसी स्केच को किसी जगह पे रख देंगे तो हमेशा के लिए ऐसा ही रहेगा। ये बह नहीं जाएगा पानी के जैसा या गैस के जैसा उड़ नहीं जाएगा। तो इसका क्या होता है? निश्चित आकार होता है, आकृति होता है, और क्या होता है? द्रव्यमान होता है। अच्छा, आकृति 2 बार लिखा गया ना, आकृति में आकार एवं द्रव्यमान होता है, भार होता है। यहाँ पे भार नोट कीजिएगा। सेकेंड पॉइंट में लिखेंगे पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल अधिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट, पदार्थ कठोर होता है। और क्या दे सकते हैं? पदार्थ के कणों के बीच का रिक्त स्थान बहुत कम होता है।
बीच का रिक्त स्थान बहुत कम होता है। तीन पॉइंट, चार पॉइंट लिखे यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा फर्स्ट पॉइंट से। ठोस के गुण, पदार्थ की तीन अवस्थाएं में है। पहला ठोस, ठोस के गुण में क्या है, पदार्थ की निश्चित आकृति, आकार एवं भार होती है या बनावट होती है। सेकेंड पॉइंट, पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल अधिक होता है। मतलब पदार्थ जो हमारा है, इसके कणों के बीच, सपोज दैट ये स्केच है, इसके कणों के बीच आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। इसको तोड़ेंगे ज्यादा हमको बल लगाना पड़ेगा, है ना। तो पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, पदार्थ कठोर होता है। किसमें, ठोस में। ठोस पदार्थ हमेशा क्या होता है, कठोर होता है। नेक्स्ट पॉइंट, पदार्थ के कणों के बीच का रिक्त स्थान बहुत कम होता है। जैसे सपोज दैट आप ईटा पत्थर कुछ देखते हैं तो उसमें कण का बीच जो कण का जो गैप रहता है, गैपिंग रहता है, वो बहुत कम रहता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, ठोस के गुण हो गया है। अब बात करेंगे द्रव्य का गुण। किसका बात करेंगे, द्रव्य का गुण। द्रव्य में होगा कि पदार्थ की, इसमें पदार्थ की निश्चित आयतन, मतलब भार होती है, लेकिन आकृति एवं आकार निश्चित नहीं होती है। यहां तक नोट डाउन कीजिएगा। क्या बात हुआ, पदार्थ की निश्चित आकृति, आयतन होती है, लेकिन आकृति एवं आकार निश्चित नहीं होते। कि सपोज दैट आप पानी में एक बोतल में पानी लेते हैं तो उसका आकार और गिलास का आकार दूसरा दोनों का सेम होगा, नहीं ना होगा। तो क्या होता है, द्रव्य में का गुण, पदार्थ में पदार्थ की निश्चित आयतन होती है, लेकिन जो उसका आकृति एवं आकार होता है वो निश्चित नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट इसका लिखते हैं, इसको क्लीन करते हैं, इसको नोट डाउन कीजिएगा। सेकेंड पॉइंट, थोड़ा स्केच भरते हैं हम। अब हम लोग सेकेंड पॉइंट का बात करते हैं। तो इसमें पदार्थ में कणों के बीच आकर्षण बल ठोस से कम होता है। ठोस से क्या होता है, आकर्षण बल द्रव्यों में कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसका, इसमें क्या लिखे थे नेक्स्ट पॉइंट इसका, कि पदार्थ के कणों के बीच का रिक्त स्थान बहुत कम होता है, लेकिन द्रव में पदार्थ के कणों के बीच का रिक्त स्थान ठोस से थोड़ा ज्यादा होता है। तो इसको नोट डाउन कीजिएगा, पदार्थ के कणों के बीच बीच का रिक्त स्थान
बहुत नहीं, ठोस से कम होता है, ठोस से ज्यादा होता है। ये थर्ड पॉइंट हो गया है। अब बात करेंगे गैस का गुण के बारे में। इसको क्लीन करते हैं, नीचे वाला को द्रव्य का गुण, या तो नोट कीजिएगा। अब हम लोग बात करेंगे किसका गुण, गैस का गुण, कि गैस का पदार्थ में क्या क्या गुण है। गैस का गुण, इसमें पदार्थ ना तो निश्चित आकार होता है, ना आकृति होता है, ना भार होता है। इसमें कोई भी भार निश्चित होता है लेकिन आकृति और आकार निश्चित नहीं होता है। इसको जिस तरह का, अगर हम लोग बीकर में जिस तरह का इसको कंटेनर में रखेंगे उस तरह का ये शेप ले लेगा। वाटर भी जैसे हम लोग जिस तरह का बीकर या जिस तरह का कंटेनर में उसको हम लोग रखेंगे उस टाइप का क्या ले लेगा, द्रवित शेप ले लेगा। सपोज डेट अगर हम बोतल में बोतल में पानी भर लेते हैं तो बोतल का शेप पानी ले लेगा, लेकिन अगर वही पानी को अगर हम किसी बाल्टी में डाल देते हैं तो वो बाल्टी का शेप ले लेगा। तो जो द्रव्य का जो होता है रिक्त आकृति जो होता है वो फिक्स नहीं होता है। और गैस का भी वही बात है, गैस का भी आकृति फिक्स नहीं होता, लेकिन गैस का भार फिक्स होता है, मतलब आयतन फिक्स होता है। अगर 20 केजी का गैस है तो अगर अदर सिलेंडर में हम डालते हैं एक, तो वहां भी इसका जो आयतन होगा वो 20 केजी होगा, उसमें घट नहीं जाएगा। इसका हम लोग प्रॉपर्टीज गुण लिखते हैं। गैस में कणों के बीच आकर्षण बल ठोस और द्रव्य दोनों से कम होता है। गैस में कणों के बीच आकर्षण बल ठोस और द्रव्य से ज्यादा होता है। ज्यादा होता है। इसका नेक्स्ट पॉइंट, इसमें निश्चित आकार एवं आकृति नहीं होती है। लेकिन भार निश्चित होता है। यहां तक नोट डाउन कीजिएगा। उसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करेंगे पदार्थ के भौतिक गुण कौन कौन है, इसको नोट डाउन कीजिएगा। ऊपर क्लीन करते हैं। इसको आप लोग नोट कीजिएगा और इसको ध्यान से एक दो बार रीडिंग कर लीजिएगा तो आप लोग को पूरा समझ में आएगा कि क्या क्या इसमें बोला गया है, क्या क्या इसमें प्रॉपर्टीज इसका है, ठोस का, द्रव्य का और गैस का पदार्थ की अवस्थाएं में, है ना। अब हम लोग बात करेंगे पदार्थ के भौतिक गुण। प्राचीन वैज्ञानिकों ने पदार्थ को 5 भागों में बांटा था। प्राचीन वैज्ञानिकों ने पदार्थ को कितने भागों में बांटा था, पदार्थ को 5 भागों में बांटा था। कौन कौन सा था, पहला आपका था वायु, आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जल, अग्नि, पृथ्वी, और एक कौन सा था, और एक आपका था वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, और एक था
आकाश। एक आपका कौन सा था? आकाश था। फर्स्ट में प्राचीन वैज्ञानिकों ने, किसने? प्राचीन वैज्ञानिकों ने पदार्थ को 5 भागों में बांटा था। प्राचीन वैज्ञानिक ने, प्राचीन वैज्ञानिक ने 5 पदार्थ को कितने भागों में बांटा था? 5 भागों में। ये 5 भागों में बांटा था, जिसे हम क्या कहते हैं? पंचतत्व क्या कहते हैं? एनसीईआरटी में लिखा हुआ प्राचीन वैज्ञानिकों ने पदार्थ को 5 भागों में बांटा, इसलिए इन्हें पंचतत्व कहा गया। अब अगर क्वेश्चन पूछा जाए, किसी से पूछ लिया आपसे किसी ने कि पंचतत्व किसे कहते हैं, तो आप आंसर दे सकते हैं कि प्राचीन वैज्ञानिकों ने पदार्थ को 5 भागों में बांटा, जिन्हें हम क्या कहते हैं? पंचतत्व। वो सारे 5 तत्व कौन कौन से हैं? आपका वायु है, जल है, अग्नि है, पृथ्वी है और आकाश है। अब हम लोग बात करेंगे, इसका मेन मुद्दा के बारे में, इस पदार्थ, हमारा स्पर्श पदार्थ में कौन कौन सा टॉपिक है जो डायरेक्ट एग्जाम में आता है, तो इसको हम क्लीन करते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। अभी हम लोग क्या डिस्कस किए? पदार्थ के बारे में पढ़े, पदार्थ का उदाहरण पढ़े, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस, तीनों के बारे में गुण पढ़े। उसके बाद हम लोग पढ़े पदार्थ को प्राचीन वैज्ञानिकों ने 5 भागों में बांटा, जिन्हें हम पंचतत्व कहते हैं। 5 तत्व कौन है? वायु, अग्नि, जल, आकाश, पृथ्वी, ये सारे। अब हम लोग बात करते हैं गलनांक। क्या बात करते हैं? गलनांक का। गलनांक हम परिभाषा लिख सकते हैं, जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव्य बन जाता है, उन्हें हम गलनांक कहते हैं। तो बर्फ का गलनांक कितना होता है? दो सौ 273.13 केल्विन होता है। अब नेक्स्ट हेडिंग कीजिए, संगलन। क्या? संगलन। अभी बात की गलनांक का। गलनांक क्या होता है? जिस तापमान पर कोई ठोस द्रव में बदल जाता है, उसको क्या बोलते हैं? गलनांक। जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव्य बन जाता है, उसको हम गलनांक बोलते हैं। अब हम बात करेंगे क्वथनांक का। गलने की प्रक्रिया को ही संगलन कहते हैं। अब हम बात करेंगे संगलन का। संगलन क्या होता है? जो गल रहा है उसी की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? संगलन। तो इसको नोट डाउन कीजिएगा। गलने की प्रक्रिया को संगलन कहते हैं। नेक्स्ट आपका है ऊर्ध्वपातन। कौन सा? ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन हेडिंग दीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है ऊर्ध्वपातन। कहने का मतलब, इसमें इसका परिभाषा हम लोग दे सकते हैं कि ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित होना ही क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। तो इसका हम परिभाषा लिख सकते हैं। ऊर्ध्वपातन में ठोस सीधे द्रव अवस्था में ना आकर सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उसको हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इसका परिभाषा लिखिए। ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में आए बिना ठोस सीधे
गैस में परिवर्तित हो जाता है, उन्हें हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हम लोग बात की गलनांक का, जिस तापमान पर कोई ठोस, कौन सा किसका बात हो रहा है, ठोस का बात हो रहा है। जिस तापमान पर कोई ठोस अगर द्रव में बदल जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, गलनांक बोलते हैं। और संगलन किसको बोलते हैं, गलने की ही प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, संगलन बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका था ऊर्ध्वपातन। ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में अगर कोई पदार्थ परिवर्तित हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन। इसका एग्जांपल क्या दे सकते हैं, इसका एग्जांपल हम लोग गलनांक का दिए, बर्फ। बर्फ से पानी बनता है कि नहीं बनता है, तो क्या हुआ, इसका एग्जांपल हो गया। और इसी की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, संगलन बोलते हैं। और ऊर्ध्वपातन का एग्जांपल क्या दे सकते हैं, कपूर। आपके घर में कपड़ा में कपूर रखा जाता होगा, तो कपूर का अगर सीधा कपड़ा में रख देंगे तो द्रव अवस्था में ना आए बिना ही वो गैस में परिवर्तित हो जाता है, तो क्या होता है, ऊर्ध्वपातन का एग्जाम्पल है कौन सा, कपूर। या नेपथलीन आप लोग देखते होंगे बाथरूम में डाला हुआ रहता है नेपथलीन, वो भी क्या एग्जाम्पल का, ऊर्ध्वपातन का। इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़े, सबसे पहले हम लोग पढ़े पदार्थ क्या होता है, पदार्थ का उदाहरण पढ़े, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, ठोस द्रव गैस, इसके बारे में डिस्कस किए। तीनों का गुण पढ़े, ठोस का गुण क्या होता है, द्रव का गुण क्या होता है और गैस का गुण क्या होता है। उसके बाद बताएं प्राचीन वैज्ञानिकों ने पदार्थ को 5 भागों में बांटा था, कौन कौन सा, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। इसके बाद बताएं प्राचीन वैज्ञानिकों ने 5 भागों में बांटा, उन्हें हम पंचतत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, पंचतत्व। उसके बाद हम लोग क्या किए, मेन टॉपिक पे आए, गलनांक क्या होता है, संगलन क्या होता है, ऊर्ध्वपातन क्या होता है। अब हम बात करेंगे क्वथनांक का, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको क्लीन अप करते हैं। यहां तक नोट हो गया होगा। अब हम किसका बात करेंगे, क्वथनांक का। जिस क्वथनांक क्या होता है, जिस तापमान पर कोई पदार्थ उबलना स्टार्ट करता है उसको क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक का परिभाषा लिख सकते हैं, जिस तापमान पर द्रवीय पदार्थ शुरू करता है उन्हें हम क्वथनांक कहते हैं। यहां तक इसको नोट कीजिएगा, क्वथनांक रहने के लिए ये नोट हो गया होगा। इसके बाद बताते हैं आपको कि अगर यहां तक आप पूरा अगर डिटेल्स में अगर अच्छी तरह से वीडियो को देखे और पढ़ाई कर लिए इसके बारे में पूरा जानकारी प्राप्त कर लिए, तो आपको एग्जाम में किसी प्रकार का कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़िए, एक बार एनसीईआरटी बुक को पढ़िए, उसके बाद आपका सारा कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो जाएगा कि इस बुक में, इस चैप्टर में क्या क्या दिया हुआ हमारे आसपास के पदार्थ में। ठीक है।